गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इंडियन इकोनॉमी का 5वां पार्ट है और चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऐसे तथ्यों को जो पूर्व में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण है, जिसकी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो चलिए मैं उन प्रश्नों को लेता हूं। तो किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? और मैं आपको ऑप्शन देता हूं। कृषि तथा रक्षा क्षेत्र से या सेवा क्षेत्र से। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व या उत्पादन कार्यों का योगफल। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का या एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? आप बताएंगे इस ऑप्शन में। सकल घरेलू निजी निवेश, निबल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय या मूल्यह्रास व्यय। और आप बताएं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? श्रीलंका का या भारत का? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, काफ़ी कंटेम्प्रेरी है। आपको मैंने बताया इकोनॉमी का ज़्यादातर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है, और दो ऑप्शन देता हूँ। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर या सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर या सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय घटकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? बताइएगा आप। पेंशन, किराया या अवितरित आय। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्यों को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ना, या निर्यात मूल्य को जोड़ना और आयात मूल्य को घटाना। ध्यान रहे और बार बार सुनेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से सुनना है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा या वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। और नेक्स्ट, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक होगी यदि उनके साथ हो अमीरों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण या गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए एक प्रश्न है, समीकरण से रिलेटेड है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या है? कुल जनसंख्या बट्टा राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बट्टा कुल जनसंख्या? ये भी प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय में बराबर हिस्से की या अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? ब्याज को या ह्रास को? तो ये रहा। एक दो प्रश्न और ले लेता हूँ। और आप जान लीजिए इकोनॉमी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से इसको सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, सोचिए, समझिए
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, ब्याज को या अप्रत्यक्ष कर को। तो ये रहा कुल मिलाकर के 5वां पार्ट। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर और हम 6ठे वीडियो में और आगे बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।